सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के केवल्य पाद नामक अध्याय, जो कि चौथा अध्याय है, इस अध्याय के दूसरे सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह दूसरा सूत्र कहता है, जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्, अर्थात जाति के बदल जाने से प्रकृतियों के भरण होते हैं। यानी एक जाति से दूसरी जाति में जो बदलाव हो जाता है, यह प्रकृतियों के भरने के कारण होता है। तो यहाँ पर एक जाति से दूसरी जाति में बदलने का मतलब क्या है? इसके पिछले सूत्र में पतंजलि जी ने बताया था कि सिद्धियां क्या हैं। तो उसने बताया था कि जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से क्या है कि सिद्धियां होती हैं। तो जब ये सिद्धियां आ जाती हैं तो व्यक्ति की जाति बदल जाती है, यानी योगी की जाति बदल जाती है। योगी पहले जैसा था वैसा अब नहीं रह जाता है, विलक्षण हो जाता है। पहले जो उसका जो शरीर है, जो कि पंचभूतों का कारण था, उसकी जो इंद्रियां हैं, जो जिसका कारण अस्मिता थी, तब उसमें अब बदलाव हो जाता है। मन में बदलाव हो गया, इंद्रियों में बदलाव हो गया, और उसका बदलाव शरीर में भी दिखने लगता है। तो आत्मा से लेकर के शरीर पर्यंत तक उसमें बदलाव हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि उसकी जाति बदल जाती है, जात्यंतर। तो जाति बदल जाती है, किसके परिणाम से बदल जाती है? तो प्रकृति के पूर्ण करने से। प्रकृति आपूरित करती है। यहाँ पर अपुरात की बात की गई है। तो प्रकृति आपूरित करती है, पूर्ण करती है। हर व्यक्ति एक अधूरा रहता, साधा कभी अधूरा है। जब वह सिद्ध होगा तो ही पूरा होगा। तो प्रकृति उसको पूरा करती है। तो प्रकृति क्या उसको पूरा करती है? वास्तव में क्या उसको कुछ और दे देती है, या जो उसको मिला ही हुआ है और जो उसने स्वयं ही बाधा खड़ी की है उसे हटा लेती है? तो वास्तव में क्या है कि उसे जो मिला ही हुआ है उसको हटा लेती है, और जब हट जाता है और तो क्या होता है कि वह अपने आप में जो पूरा था वह हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो उसको अतिरिक्त कुछ नहीं दिया जाता है। हालांकि ऐसा लगता है कि जैसे अतिरिक्त कुछ दिया गया, लेकिन वास्तव में अतिरिक्त कुछ नहीं दिया जाता है, बल्कि अतिरिक्त जो कुछ उसमें है, जो कि अब प्रकट होना चाहता था, लेकिन उसी की कहीं ना कहीं इच्छा थी कि प्रकट न हो। वह कुछ संसार में, सांसारिकता में लिप्त था, अपने कुछ अन्य चीजों में वह लिप्त था, काम भोग में लिप्त था, धन भोग में लिप्त था, पद भोग में लिप्त था, जन भोग में लिप्त था। तो इन सब के कारण वह बाधा बना हुआ था अपने को पूर्ण नहीं होने देने में। अशांति उसको अब चाहिए थी तो अशांति उसको मिल रही थी, दुख चाहिए थे, दुख मिल रहे थे। हालांकि वह चाहता था कि दुख न मिले, परंतु उसके जो कर्म और विचार और भाव थे वो दुख लाने वाले ही थे, तो दुख मिल रहे थे उसे। तो इन सब चीजों के मिल जाने पर ही तो वह पूरा होगा। तो जिन जिन चीजों को उसने अभी नहीं पाया था या कम पाया था, उसको पूरा होने दिया गया। उसकी जो कामनाएं थी, उन कामनाओं से जो उसे दुख आए, दर्द आए, उसे एक अलग अनुभूति हुई, इनसे वह परिपक्व हुआ। तो ये सब जब हो गया, उसके बाद इन सब से उसका मन भरा। तो अब जो है वह फिर साधना करने लगा, फिर धीरे धीरे सिद्ध हो गया। तो जब सिद्ध हो गया तो क्या हुआ कि ये जो बाधाएं थी, जो कि उसको आत्मज्ञान में बाधा बन रही थी, तो उन संस्कारों को वह स्वयं ही हटाता गया। और
धीरे धीरे वह परिपूर्ण हो गया। तो प्रकृति ने उसे पूरा कर दिया। तो जो उसकी इंद्रियों में जो विलक्षण शक्तियां आई थी, मंत्र की वजह से आई थी, ये पिछले सूत्र में बताए हैं, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। उसने कई कई तरह की चीजों को लिया जो कि औषधि का रूप धारण किया। और कोई भी चीज औषधि हो जाती है जब हमारा रोग ऐसा हो जिसको हटा दिया जाए तो वो औषधि हो जाती है। तो जिस माध्यम से हटा देते हैं वह औषधि हो जाती है। कभी कोई भस्म भी औषधि है, कभी कोई वनस्पति भी औषधि है, कभी कोई रसायन भी औषधि है, कभी किसी का स्पर्श करना भी औषधि है, कभी किसी की दो बातें भी औषधि का काम करती। इस तरह से ये औषधि के रूप से उसका दूर हो गया। तो जन्म से भी उसने उपलब्ध कर लिया, पीछे से जन्म से जो उसके संस्कार आ रहे थे अब उसे वह उपलब्धि हो गई। फिर मंत्र से भी हो गया, उसने कोई मंत्र लिया, कोई साधना की, किसी मंत्र का उसने पुरस्चरण किया, जाप किया, उससे भी वह सिद्ध हो गया। अपने मन का ज्ञान उसे हुआ, मन का बोध हुआ, तो वह मनोयोग को प्राप्त हुआ। इसके लिए उसने तप किया तो तपोयोग को प्राप्त हुआ और उसे समाधि उपलब्ध हो गई। इन सब चीजों से क्या हो गया कि वह परिपूर्ण हो गया। तो प्रकृति ने उसे उपहार स्वरूप सारा दे दिया। तो दे दिया किस अर्थ में? वास्तव में उसने स्वयं को ही रोका हुआ था, तो वह उसे मिल गया। प्रकृति ने अपना उसे वहां से हटा दिया। तो यह जो है क्या एक जन्म में ही हो जाता है? तो हाँ, एक जन्म में भी हो सकता है। यह तो आपके संकल्प के ऊपर है या तो आपके चाहने पर है, आप क्या चाहते हैं। तो एक जन्म में भी हो जाता है, कई जन्म भी लग जाते हैं। भगवान शिव के नंदी महाराज के विषय में आप सब जानते होंगे, जो उनके गण थे। तो वे जो नंदी थे उन्होंने बहुत घनघोर तपस्या की थी। ये शिलाद मुनि के पुत्र थे, इन्होंने घनघोर तपस्या की। तो ऐसी तपस्या करके अपनी उपासना पद्धति से भगवान शिव में लीन हो गए। तो उसी जन्म में वे देवत्व को उपलब्ध हो गए। तो देवत्व को हम उपलब्ध उसी समय भी हो सकते हैं, इसी जन्म में हो सकते हैं। उसी तरह से भगवान बुद्ध थे, तो मनुष्य रूप में आकर के उन्हें ज्ञान को उपलब्ध हुए तो वे बुद्ध हो गए। तो इसी तरह से कोई भी हो सकता है। सभी में ये संभावनाएं हैं कि वह इसी जन्म में प्राप्त कर सकता है, सिद्धि को उपलब्ध हो सकता है, देवत्व को उपलब्ध हो सकता है, परमात्म सत्ता की उपलब्धि उसे हो सकती है। यही यहाँ पर इस सूत्र का अर्थ था। ओम।